दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके गाइड 01 में। इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं चर राशियाँ और अचर राशियाँ क्या होती हैं, इनको कैसे जोड़ा और घटाया जाता है, इनका गुणा और भाग कैसे होता है। मतलब हम आपको इस वीडियो के पार्ट 3 में ये सब कुछ सिखाने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने नहीं देखा है तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक दे दिया हूँ, आप देख सकते हैं। मैं बिल्कुल बेस से आपको मैथ सिखा रहा हूँ, जिसका बेसिक स्ट्रोंग होगा। आगे चलकर मैथ्स को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से मैथ्स को सॉल्व कर सकेंगे। मैं आपको मैथ्स में इतना स्ट्रोंग कर दूंगा कि आप पलक झपकते मैथ्स को सॉल्व कर सकेंगे। मैं कभी भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं है। सभी यूट्यूबर को सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी तरह का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बेसिक का पार्ट 3, बीजगणितीय संख्याएं, अलजेब्रिक ऑपरेशन। बीजगणितीय संख्याएं यानी अलजेब्रिक ऑपरेशन ये क्या होता है? ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें चर राशियां कहते हैं। जैसे ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये सब चर राशियां कहलाती हैं। इनका मान बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है? देखिए, हम ए बराबर 4 मान सकते हैं, या ए बराबर 9 भी मान सकते हैं, या ए बराबर 900 भी मान सकते हैं, या कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर या छोटा नंबर मान सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ये समझें कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड चर राशियां होती हैं, ये वेरिएबल्स होती हैं। अब आइए इसको देखिए। अचर राशियां, कांस्टेंट, ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें अचर राशियां कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अगर हम मान लें 3, तो क्या 3 का मान बदलेगा? नहीं बदलेगा, 3 ही रहेगा, हमेशा 3 रहेगा। तो ये समझ में आ गया आपको चर राशियां और अचर राशियां क्या होती हैं। ठीक है, अब आगे समझिए। इनका कुछ नियम होता है, कुछ रूल्स होते हैं। समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। जैसे समान प्रकार के चर ए प्लस ए, ये समान प्रकार की चर राशियां हैं। इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस ए बराबर 2a हो जाएगा। अगर 2a प्लस 4a लिखें, ये दोनों समान प्रकार की चर राशियां हैं, तो 2a प्लस 4a कितना हो जाएगा? 6a हो जाएगा। 4 और 2 जोड़ देंगे तो 6 हुआ, 6a हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए 6a माइनस 2a, तो 6a में से 2a घटाने पर कितना बचेगा? 4a बचेगा। इसी तरह अगर 8a में से 3a माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 5a बचेगा। यानी 8 में से 3 गया 5। ये दोनों समान प्रकार की चर राशियां हैं, ए और ये सेम है, समान है। तो ये था समान प्रकार की चर राशियां जिनको जोड़ा और घटाया जा सकता है। हाँ तो दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए असमान प्रकार के चर राशियां ए प्लस बी, इसको आप जोड़कर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ए को जोड़ने पर ए प्लस बी ही आएगा। अगर हम कहें 7a प्लस बी, तो हम इसका भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जोड़कर 7a प्लस बी ही होगा, इसका मान नहीं बदलेगा। इसमें असमान प्रकार के चर राशियां हैं। देखिए, ए है और ये बी है, असमान है ना। ये दोनों असमान हैं। जब दोनों असमान हैं तो इनको ना जोड़ा जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। अगर हम a माइनस बी लिखें तो घटाकर कुछ नहीं होगा, a माइनस बी ही होगा। अगर 5a
माइनस बी, तो ये 5a माइनस बी ही होगा, क्योंकि इनके चर राशियां असमान हैं, इसलिए मान नहीं बदलेगा। ये तो समझ में आ गया। अब दूसरा रूल क्या कहता है इसको समझ लीजिए। रूल 2 क्या कहता है? असमान प्रकार का चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। जैसे a इंटू बी बराबर ए बी या बराबर ए डॉट बी। डॉट का मतलब मैथ में गुणा होता है। अगर हम लिख दे ए बाई बी तो ये ए बाई बी ही रहेगा, इसका हम भाग नहीं कर सकते हैं। ए बाई बी नहीं कट सकता है, हमेशा ए बाई बी ही रहेगा। और अच्छे से समझने के लिए नोट देख लीजिए। दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। अगर हम लिख दें ए बी तो इसका मतलब हुआ ए गुणे बी। ठीक है दोस्तों, ये सब बेसिक चीज़ें जब आप सीख लेंगे तो आगे चलकर मैथ सोल्व करने में आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आने वाली है। आप कैसे भी मैथ को आसानी से सोल्व कर सकेंगे। जिन लोगों को ये सब बेकार लग रहा होगा तो वह बेसिक नहीं सीख पाएंगे और आगे चलकर मैथ्स बनाने में इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अब रूल 3 समझ लीजिए। रूल 3 क्या कहता है? समान प्रकार की चर राशियों का गुणा भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। एक बार फिर सुन लीजिए। रूल 3 क्या कहता है? समान प्रकार की चर राशियों का गुणा भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। इसको देखिए, ए का पावर एक्स गुणे ए का पावर वाई। इसमें दोनों का आधार बराबर है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है। आधार बराबर है तो इसको कैसे गुणा करेंगे? एक आधार ए और इसका भी आधार ए, तो यहाँ ए लिख देंगे और पावर को जोड़कर यहाँ लिख देंगे। पावर की जगह पर ए का पावर एक्स प्लस वाई। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो इसका घात x है और इसका घात y है। हम दोनों घातों को जोड़ देंगे तो जोड़कर कितना आया? x प्लस वाई आया, लिख देंगे यहाँ। ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देकर आपको समझा दे रहा हूँ ताकि खूब अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। देखिए, अगर a का पावर 6 गुणे a का पावर 3 हो तो क्या करेंगे? यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, दोनों का आधार बराबर है। यहाँ एक a लिख देंगे और घातें जुड़ जाती हैं तो यहाँ 9 लिख देंगे। 6 और 3 जुड़कर हुआ 9, यहाँ लिख दिए 9। नेक्स्ट देखिए, अगर a का पावर 8 गुणे a का पावर 6, यहाँ भी a यहाँ भी a, आधार बराबर है तो यहाँ लिख देंगे a। इसका घात 8 है और इसका घात 6 है, तो 8 और 6 को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़कर कितना आया? 8 6 14, 14 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक छोटा सा नोट देख लीजिए। यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है तो घात 1 मानी जाती है। अगर आपसे कहा जाए 2 गुणे 2 तो कितना होगा? 2 पर पावर 2 हो जाएगा। ये 2 और 2 को आधार मान लें तो आधार बराबर है और पावर कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, यानी 1 है। तो घातें क्या होती हैं? घातें जुड़ जाती हैं, तो घातों के जोड़ देंगे तो 1 और 1 जोड़कर कितना हुआ? 2 हुआ। यहाँ 2 लिख दिए। जब पावर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, आधार बराबर है तो यहाँ लिख दिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए पार्ट 4 में आपको सिखाएंगे भाग। ठीक है, इस वीडियो में मैं जो कुछ सिखाया हूँ इसे रिवाइज करते रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।